हेलो बच्चों, आज हम लोग 8.1 प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। त्रिकोणमिति का सवाल है। पहला क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। कोण क्या है, बी समकोण है। तो क्या कर लेंगे, पहले त्रिभुज बना लेंगे। कोण बी है ना, तो कोण बी को समकोण कर लेते हैं। कोण बी क्या हो गया, समकोण। समकोण का अर्थात 90 डिग्री। तो इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। तो ए बी सी क्या है, एगो त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है, जिसका ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। बी सी बराबर कितना, 7 दिया है। तो बी सी बराबर 7 दिया गया। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो ये ए बी बराबर लिख लीजिए। यहाँ पे ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24। बी सी बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर लेंगे, तो ए सी तो नहीं दिया है, तो आप देखेंगे कि ए सी नहीं दिया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ए सी। क्या निकालेंगे, ए सी। ए सी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए सी बराबर सूत्र होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस बी सी का मान कितना है, 7। तो 7 का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 49। 7 49, इसको जोड़ लीजिए तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15। 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। 625 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे 25 का। किसका होता है, 25 का वर्गमूल होता है कितना, 600। तो ए सी का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो एक का पहला सवाल था ना, तो इसका पहला नंबर में है कि साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए, तो थीटा का मान ये लिया है ना, तो अब पी क्या हो जाएगा, ये। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटे एच। तो बी सी, बी सी बटे कितना हो जाएगा, ए सी। बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। तो बी सी का मान कितने है, 7। आप ए सी का मान कितना निकाले हैं, 25। ये क्या हो जाएगा, 7 बटे 25। उसके बाद इसी में है कि कॉस ए का मान, कॉस ए का मान, कॉस ए का मान। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच। तो ये थीटा ये माने है ना, तो अब ये बी हो जाएगा। तो ए बी बटे कितना हो जाएगा, ए सी। तो ए बी, ए बी बटे कितना, ए सी। ए बी बटे ए सी। ए बी का मान कितना है, 24 सॉरी, ए बी का मान कितना है, 24। तो देख क्या दे देंगे, 24। ए सी का मान कितना है, ए सी का मान, ए सी का मान यहाँ पे निकाले ना 25। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और एक ये आंसर हो गया। ये क्या, एक का पहला सवाल का है, साइन ए बराबर 7 बटे 25, कॉस ए बराबर 24 बटे 25। उसी में इसका दूसरा सवाल है, उसी में इसी का दूसरा सवाल है कि साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे फिर से लिख लो साइन सी। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, अब थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी। थीटा का मान क्या हो जाएगा, सी। तो इसका फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, सम पीपुल हैव, अर्थात पी बटे एच। तो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। अब कितना हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। ए बी का मान कितने, 24। तो आप कहेंगे ए बी का मान 24। सर हमने अभी ए सी का मान कितना निकाला है, यहाँ पे 25। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का मान कितना हो जाएगा, 25। तो एक आंसर ये हो गया। फिर दूसरा का उसी में सवाल है कि कॉस सी का मान क्या होगा, कॉस सी का मान क्या होगा, कॉस सी। कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, तो सी तो ये है, आप यहाँ पे इसको थीटा माने है ना सी को। तो क्या हो जाएगा, कॉस सी कर्ली ब्राउन है, अर्थात बी बटे एच। तो बी में क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। तो बी सी बटे ए सी। बी सी का मान कितने हैं, तो बी सी का मान यहाँ पे 7 देल है। और ए सी का मान कितना आप निकाले, यहाँ पे देखिए ए सी का मान कितना है, 25। तो 7 बटे 25, यही आपका आंसर हो गया। तो इस सवाल के 4 आंसर हुए, और उसमें से एक का पहला नंबर का एगो आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुए, और एक ये, और एक ये। 7 बटे 25, 7 बटे 25। चलिए ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। तो यहाँ आकृति दिया गया है एगो, तो ऐसे आकृति खींच लीजिए। आकृति को हमने खींचा, उसके बाद क्या है, पी क्यू आर। यहाँ पे p है, q है, और r है। तो पी क्यू बराबर यहाँ पे 12 देना है, 12 देल है। यहाँ पे कितना, 13 देल है।
तो इससे क्या पूछा है, क्यू आपसे पूछा है 10p माइनस कॉट आर। यहाँ सवाल है आपका, ये 2 नंबर सवाल है, 10p माइनस कॉट आर, ये इसका मान आपसे पूछा है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसमें होता है p बटे b, आपका b मालूम नहीं है तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ p q बराबर कितना है, तो पहले लिख लीजिए p q बराबर कितने 12, p q बराबर कितने दिल है 12, तो p r बराबर कितने 13, p r बराबर कितने 13, तो क्या निकालना है q r ना। तो चलो q r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, q r निकालने के लिए p r रूट अंडर p r का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर पी आर का मान कितने दिल है, देखिए पी आर का मान यहाँ पे, यहाँ भी लिखे पी आर का मान कितने हैं 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना है 12, तो कितना का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितने होता है 144, कितना होले 144, इसमें से घटाइए 9 में से 4 जाएगा तो कितना 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2 अर्थात 25 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे 25 किसका होता है 5 का वर्गमूल होता है, 5 का वर्ग होता है, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, और 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। तो अब देखेंगे तो अब तीनों भुजाएं निकल गई, ये भुजा भी, ये भुजा भी और ये भुजा भी। अब हमारा सवाल क्या कर रहा है 10p माइनस कॉट आर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10p माइनस कॉट आर। 10 का क्या होता है सूत्र p बटे b, क्या होता है 10 का सूत्र p बटे b, लेकिन यहाँ पे थीटा में p है ना, थीटा में p है, तब ये थीटा हुआ, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो p बटे b अर्थात क्यू आर बटे पी क्यू, क्या हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू माइनस, उसके बाद कॉट आर है, तो अब थीटा का मान ये हो गया ना, तो थीटा का जब ये मान हुआ कॉट बराबर क्या होता है b बटे कॉट का मान क्या होता है b बटे p। अब जो इसका सूत्र ये हो गया, तो ये इसके हिसाब से क्या हो गया b, और ये इसके हिसाब से क्या हो गया p, तो ये भी क्या हो जाएगा क्यू आर बटे कितना हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। चलिए क्यू आर का मान देखिए कितना है, क्यू आर का मान देखिए, क्यू आर का मान हमने यहाँ कितना निकाले हैं 5, कितना निकाले हैं 5, चलिए 5 बटे में है पी क्यू का मान देखिए यहाँ पे 12 दिल है, पी क्यू का मान 12 दिल है, पी क्यू का मान कितना दिल है 12, माइनस है तो आप माइनस दे देंगे, क्यू आर का मान कितना निकाले हैं आप, यहाँ पे देखिए 5 निकाले हैं तो फिर 5 देंगे, फिर उसके बाद पी क्यू का मान देखिए यहाँ पे कितना दिल है 12, आप थोड़ा भी करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में है, वैसे भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस और माइनस में से 0 हो जाएगा, प्लस क्योंकि इतना रुपये 5 बटे 12 रुपया मान लिया जाए आपके पास थी और 5 बटे 12 रुपया आपने खर्च कर ली, तो वो कितना रुपया बच जाएगा 0 रुपया बच जाएगा। चलिए ठीक, उतार लीजिए। इसके बाद अगला सवाल है कि चलिए तो हम लोग तीसरा सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करिए। आपको 10वां में पूछा ही जाएगा, फाइनल बात है, इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, आप देखते रहिएगा। तो 3 नंबर सवाल है, तो उसमें क्या दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4। तो सबसे पहले ये बताइए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है, आप कहेंगे पी बटे एच होता है, साइन बराबर क्या होता है सूत्र पी बटे एच, साइन बराबर सूत्र पी बटे एच। हमको क्या निकालना है बी निकालना है, क्या निकालना है बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है सूत्र क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान कितना है, यहाँ पे एच का मान कितना है 4 है, यहाँ एच का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब ऐसा कीजिए 4 चौका 16 और 3 दिया 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना √7 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये √7 हो जाएगा। तो फिर पूछा है कि cos a बराबर, तो cos a बराबर क्या होता है b बटे एच, cos a बराबर क्या होता है b बटे एच। आपने b का मान क्या निकाला है √7, एच का मान कितने है, एच का मान 4 है, तो एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्या पूछा है इसी में, tan a का मान क्या होगा, तो tan a का मान क्या हो जाएगा p बटे b, tan का सूत्र क्या होता है p बटे b, तो p का मान कितना है 3, p का मान देखिए ऊपर में 3 दिया है, यहाँ पे p का मान कितना दिया है 3, और b का मान यहाँ पे देखिए आपने क्या निकाला है √7, तो ये क्या हो जाएगा √7,
तो ये का आंसर ये हो जाएगा। तो इसी में क्या था, cos a का मान कितना हो जाएगा, √7/4 और tan a का मान हो जाएगा 3/√7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको बार बार रिवीजन करिएगा, जितना रिवीजन करेंगे आप ही को फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। आप जितना इसको रिवीजन करेंगे फायदा आप ही को होने वाला है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल क्या कहेगा कि अगला सवाल तो इससे भी भयंकर सवाल है और बहुत इजी सवाल है और कई बार पूछा गया है। तो कहा गया कि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। आप देखिए इसको आसानी से बनाइएगा। चौथा नंबर सवाल है 15 cot a, 15 cot a बराबर कितने देल है, 8 देल है, 8 देल है ना। तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 15 है, इधर किस में है, गुना में। आप ऐसे लिख लीजिए, तो 15 cot a है, इसको हम 15 गुने cot नहीं लिख सकते हैं, 15 गुने cot, 15 गुने cot लिख सकते हैं। बराबर यहाँ पे 8 था, बराबर यहाँ पे 8 है। तो आप ऐसा करिए, ये यहाँ पे गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में, आप कहेंगे कि भाग में चला जाएगा। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। तो हम इसको जो हम लिखेंगे cot a बराबर 8 हम लिख सकते हैं 15। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि इस साइड क्या गुना में है, उस साइड जाएगा तो भागा में। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, cot का फॉर्मूला b/p। तो हमको क्या निकालना है, इसमें तो तीन ही निकालना होता है, या तो p, b, h, ये तीनों में से दो को देल रहता है और ये को निकालने के लिए बोला जाएगा आपसे। तो हमको क्या निकालना है, h बराबर क्या सूत्र होता है, h बराबर होता है p² + b², √p² + b²। तो p² का मान कितने देल है, 15 देल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस b का मान कितने देल हो, 8, 8 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है 64। इसको जोड़िए तो 4 और 5 कितना हो गया 9, 6 2 कितना 8 और 2 289। आप बताइए कि 279 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का वर्ग क्या होता है, 279 होता है। और 279 का वर्गमूल कितना होता है 17। ये याद होनी चाहिए आपको, 1 से लेकर के कम से कम 30 तक आपको याद होनी चाहिए। तो फिर आपसे पूछा क्या गया है कि sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे, आपसे sin a का मान पूछा है, तो sin a बराबर क्या होता है, p/h। आप देखिए p का मान कितना है, p का मान देखिए, यहाँ p का मान देखिए 15 है, तो आप 15 लिखेंगे। और h का मान, यहाँ पे h का मान आप निकाले हैं ना, h का मान कितना निकाली, यहाँ देखिए 17। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 15/17। sin a का मान क्या हो गया, 15/17। दूसरा क्या है कि sec a का मान ज्ञात करें। sec a बराबर क्या होता है, h/b होता है। क्या होता है, h/b। क्यों, sec किसका उल्टा है, cos का। cos का सूत्र क्या होता है, cos का क्या होता है b/h, और cos का जो उल्टा होता है sec होता है। sec क्या हो जाएगा, h/b नहीं हो जाएगा, तो h/ क्या होता है, b होता है, h/b होता है। तो h का मान आप क्या निकाले, यहाँ पे देखिए h का मान आप 17 निकाले हैं ना, 17। तो इसको लिख लीजिए 17। b का मान कितने है, कहाँ गया b का मान, यहाँ देखिए 8 है। b का मान आपके सवाल में ही दिया था, b बराबर 8। तो यहाँ 17/8, एगो 15/17 और दूसरा 17/8। यही क्या कहलाएगा, आ गया आपका आंसर, आ गया। यही आपका क्या आ गया, आंसर। ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया सवाल है, आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको ये आसानी से आप इसे बना सके और हल कर सके। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे। क्या नंबर है, 5वां नंबर। इसको 5वां नंबर सवाल पे है। तो 5वां नंबर सवाल को बनाएंगे। सेक थीटा बराबर क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। सेक थीटा बराबर 13/12। तो आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिखिए सवाल को, सेक थीटा बराबर 13/12। हाँ 13/12। 13/, कितना नंबर है, 5 नंबर जी, 5 नंबर सवाल है। सेक थीटा बराबर क्या दिया, 13/12। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, सूत्र लगाएंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर h/, क्या होता है, b होता है, h/b होता है। आपको निकालना है क्या है, p निकालना है ना, तो आप निकालिए p। तो p बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सूत्र होता है √h² - b², h² - b²। तो h का देखिए h बराबर कितना देल है, यहाँ पे देखिए h बराबर कितने देल है, 13 देल है। तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस b बराबर कितने देल है, 12। तो 12 का होल स्क्वायर ना। तो 13 का वर्गमूल कितना, 13 का वर्ग कितना होता है, 169। 13 का वर्गमूल क्या होता है, 169 माइनस 12 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 144। आप इसको घटाइएगा
तो 9 में से देखिए 4 गया तो 5 आएगा, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो 25। आप देखेंगे 25 किसका वर्गमूल होता है तो आपको आएगा 5। क्या आ जाएगा? 5। आप वैसे भी देख ना लीजिए, 25 को 5 गुने 5 लिखेंगे, जब रूट में होता है, जब 2 को अंदर होता है तो एगो क्या होता है? बाहर आता है। एगो क्या आता है? बाहर आता है। तो फिर पूछा है कि उसी में है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अर्थात सब का मान पूछा है। यहाँ सेक को छोड़ करके बाद में के सबको निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं क्या? साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? बी बट्टे एच। क्या होता है? पी बट्टे एच। साइन बराबर क्या होता है? पी बट्टे एच। पी का मान कितना है? √5। पी का मान कितना है? 5। एच का मान कितना है? 13। एच का मान कितने है? 13। तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है? बी बट्टे एच। बी का मान देखिए कहाँ है? बी का मान कहते हैं 12, तो हम लिखेंगे 12। और क्या होता है? एच का मान कहते हैं 13, तो यहीं पे लिख लीजिए 13। कॉस हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब क्या निकालना है? टेन। तो टेन ए बराबर क्या होता है? बी बटे पी। बी बटे पी, पी बटे बी। टेन ए बराबर होता है पी बटे पी। तो पी का मान कहते हैं 5। कितना है? 5। और बी का मान कितने है? देखिए पी का मान 12 है, हम इसको क्या लिखेंगे? 12। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक, कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? एच। एच बटे क्या हो जाएगा? पी। एच का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए एच का मान कहते हैं 13, तो 13। अब पी का मान कितना निकाले हैं आप? 5, तो 13 बटे 5। उसके बाद क्या? सेक तो यहाँ निकाला गया है, तो अब ये को कॉट निकालने के लिए बचा है। तो कॉट बराबर क्या होता है? बी बटे पी। बी का मान कहते हैं? बी का मान कहाँ? 12। बी का मान 12 और पी का मान कितना निकाले हैं? 5। बी का मान आ गया 5। कितना आ गया? 5। नहीं, बी का मान आ गया 5। फ्रेश से लिखे, क्या हो रहा है यार? बी का मान कितना आ गया? 5। नहीं, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर। यही पूछा था कि साइन का भी निकालना है, इसमें कॉस का भी निकालना है, टेन का भी निकालना है, और कोसेक का भी निकालना है, और कॉट का भी निकालना है। तो साइन का निकल गया 5 बटे 13, कोसेक का 12 बटे 13, टेन का 5 बटे 12, कोसेक का 13 बटे 5, और कॉट का क्या? 12 बटे 5। बहुत इजी सवाल है, आराम से इसको हल कर सकते हैं, इसमें करने की कोई बात है भी नहीं। उसके बाद चलिए तो हम लोग चलते हैं अगला, कितना? 7 नंबर सवाल को हल करेंगे। कितना नंबर? 7 नंबर। 7 नंबर में आप पढ़िए, कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 दिया गया। चलिए क्या देखें? कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8। कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8। आपसे पूछा क्या गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करे। तो आप देखिए इसको 2 को सवाल, इसको नहीं भी बनाना है हमको, देखिए यहाँ पे 7 नंबर को, तो पहले सवाल को लिख लेते हैं हम 7 का पहला। तो 1 प्लस क्या है? देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो आप साइन थीटा लिखिए। 1 प्लस साइन थीटा, इंटू है तो इंटू कीजिए, और 1 माइनस है, 1 कहते हैं सवाल में क्या? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब बटे में है क्या करना है? 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। ये तो आपका सवाल है, 1 माइनस कॉस थीटा है, ये क्या है? आपका सवाल है। आप इसको कैसे हल करेंगे? आप यदि यहाँ पे एच निकालने जाएंगे तो फिर आपको बड़ी लंबा पड़ जाएगा। आप उतना लंबा क्यों जाएंगे? है ना, आपका बोर्ड एग्जाम है, उतना लंबा जाएंगे तो फिर हो गया, 1 नंबर यह सवाल है, इससे ज्यादा तो पूछेगा नहीं, 1 नंबर से ज्यादा में पूछता भी नहीं। आप यहाँ पे देखिए, एक बार ये प्लस में नजर आ रहा है और एक बार ये माइनस में नजर आ रहा है, अर्थात ए बराबर हम यदि 1 मान लो और बी बराबर हम यदि साइन थीटा मान लेते हैं, तो क्या ये इसको ए मानो तो एक बार ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के रूप में नहीं दिख रहा है क्या? यदि ए बराबर हमने 1 मान लिया और बी बराबर साइन थीटा, तो इसको हम यहाँ पे ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है। तो ये इसका क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या नहीं लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का होल स्क्वायर, ऐसे कर लो। क्या कर लेंगे हम लोग? 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेम यहाँ भी है, यदि ए बराबर फिर यहाँ पे चला जाए कि हम ए बराबर 1 रख लेते हैं और बी बराबर cos थीटा रख लेते हैं, तो क्या ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस के रूप में आ रहा है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में क्या ये नहीं आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में है। तो क्या यहाँ पे आ जाता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम 1 का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा का क्या होल स्क्वायर, तो फिर इसको क्या करेंगे? 1 का जो होल स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1
क्योंकि एक को गुना करेंगे, कितना बार भी गुना कर लोगे तो आप कितना आएगा, एक ही आना। तो एक माइनस क्या है, तो माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब बताइए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, तो आप यहीं पे फंस जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है, ये बात हमको भी मालूम है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, ये भी आपको पता नहीं होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा का होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का होता है। आप बताइए कि टेन का वीआईपी फार्मूला क्या होता है। हमने कुछ दिन पहले ही बताया था आपको कि टेन का वीआईपी फार्मूला टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट का वीआईपी फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब बताइए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर दे दूं तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा आता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर। कॉट स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब बताइए यहाँ कॉट थीटा का मान दिया है कि नहीं दिया है, आप कहेंगे बिल्कुल सर दिया है। तो कॉट थीटा का मान दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 7/8 का होल स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो आपका कितना आ जाता है, 7×7 49, 8×8 64, कितना आ जाएगा 64, 8×8 64। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ये 7 का पहला का ये सवाल था। उसी में 7 में 2 सवाल है। एगो सवाल क्या है कि कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करें, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए यहीं पे हम निकाल लो कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो 7 का दूसरा नंबर, 7 का दूसरा नंबर में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा दिया है ना, यहाँ कॉट थीटा का मान 7/8 ही दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। कॉट थीटा का मान कितना दिल है, तो 7/8 दिल है। इसका स्क्वायर कीजिए, 7×7 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता, 64। तो 7 का दूसरा का भी 49/64 और 7 का पहला का भी 49/64। ये दोनों आंसर आया आपका। ये 7 का पहला हो गया और 7 का दूसरा हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, 8 नंबर सवाल में। कितने नंबर सवाल में, 8 नंबर सवाल में। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।